Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Asad Yaqub. Assalamualaikum. This is Shumaila Najam. And once again we are here together vlogging about IELTS और हम IELTS की vlogging के लिए आए हैं and we have come to this place. It's called Kalar Kahar and Kalar Kahar is a beautiful place only 250 kilometers away from Lahore. और हम लोग जा रहे हैं मरी हिल्स। मरी जो है पाकिस्तान का माउंटेन एरिया है, वहाँ पे हिल्स हैं, उसको मरी हिल्स कहते हैं। सो देयर वी आर गोइंग टू डिस्कवर सम न्यू सीक्रेट्स टू आइल्स फॉर यू। और हम लोग अभी रास्ते में रुके हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, तो हमने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए। हाँ जी, और मरी में हम खास जा ही इसीलिए रहे हैं कि आपको हम आइल्स की नई नई चीज़ें सिखाएं। एग्जैक्टली। सो आज हम बात करने जाएंगे अभी इस वीडियो में 25 अप्रैल को जो आइल्स का एकेडमिक टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है, उस टेस्ट में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आने के चांसेस हैं, ऑलराइट, और कौन सी चीज़ें हैं जिस पे आपने फोकस करना है। ये प्रेडिक्शन वीडियो है, लेकिन मैं बता दूं प्रेडिक्शन से ज़्यादा ये गाइडलाइन वीडियो है जो आपको बताएगी कि आपने किस तरह से टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना है। हाँ जी, और असद ये इस वीडियो का तो काफ़ी ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे होंगे जिनका टेस्ट कहते हैं ना सर के ऊपर है। कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा इनका एक्चुअली ना ये कॉफ़ी तो इनको कॉफ़ी ओके वेल देखिए 25 अप्रैल को जो टेस्ट होने जा रहा है दैट इज़ ओनली एकेडमिक आइल्स टेस्ट और उसके लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। लिसनिंग जो है सेक्शन 1 इट्स गोइंग टू बी फाइन। आपने जो फोकस करना है, आप 3-4 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जिस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। नंबर 1 कॉम्प्लीशन वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें नोट्स कॉम्प्लीशन, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसमें 1 वर्ड ओनली, नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड नो मोर देन 3 वर्ड्स का क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन 1 और सेक्शन 4 के लिए लिसनिंग में इंपॉर्टेंट है, तो इसकी स्पेशल प्रैक्टिस कर लें। सेक्शन 2 के लिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि नंबर 1 आप मैप की प्रैक्टिस करें, मतलब जो मैप है सेक्शन 2 के लिए उसकी प्रैक्टिस करें। फिर सेक्शन 2 के लिए आप प्रैक्टिस करें, आपके पास जो क्वेश्चन टाइप है मल्टीपल चॉइस उसकी प्रैक्टिस करें। फिर सेक्शन 2 में कोई भी कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। और सेक्शन 3 में भी मल्टीपल चॉइस लाइक नो मोर देन मल्टीपल चॉइस लाइक आउट ऑफ 3 ऑप्शंस आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है या आउट ऑफ 5 ऑप्शंस आपने 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो ओवरऑल जो आपने फोकस करना है वो सेंटेंस कंप्लीशन पे करना है। उसके बाद मैप आ सकता है, मतलब 100% नहीं है लेकिन आ सकता है 50, लेकिन मैप हमेशा ना सेक्शन 2 में 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं उसके, राइट। देन आपके पास जो मल्टीपल चॉइस है उस पर फोकस करना है, सेंटेंस कंप्लीशन पे, और ये क्वेश्चन टाइप है जो आपको लिसनिंग में आम तौर पे आती है और 25 अप्रैल को ये आएगी। आइल्स वाले बाबा जी, आइल्स वाले बाबा जी, हाँ जी, आइल्स वाले बाबा जी, बगैर दाढ़ी तो बाबा जी, ओके ऑलराइट। अच्छा, इसके बाद सेकंड जो है हमारा वो है रीडिंग टेस्ट। तो रीडिंग टेस्ट के लिए मैं आपको बताता चलूँ, एकेडमिक रीडिंग है। एकेडमिक रीडिंग तो फिर एकेडमिक ही होती है, ठीक है, मैं डरा नहीं रहा, नहीं डरा नहीं रहा, बच्चे को डरना नहीं, लेकिन एकेडमिक रीडिंग तो फिर एकेडमिक ही होती है ना, राइट। वो जी कोई टेस्ट मुश्किल हो ना, स्टूडेंट्स मुझे कहें सर ये टेस्ट मुश्किल लग रहा है, तो मैं कहता हूँ एकेडमिक रीडिंग तो फिर एकेडमिक ही होती है ना। एनीवेज एकेडमिक रीडिंग में सेक्शन 1, 2, 3 तीनों में जो मैं आपको भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ इनको ध्यान से देख लीजिएगा। पैसेजेस क्या आएंगे ये कोई नहीं बता सकता, ये वही बता सकता है जिसने बंडल में लिफाफे में टेस्ट डाला है, वो आपको बता सकता है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि आइल्स रीडिंग में आपने फोकस करना है सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कंप्लीशन क्वेश्चंस लाइक फिल इन द ब्लैंक्स उनको, उसके बाद ट्रू फॉल्स नॉट गिवन उसको आपने खास तौर पे फोकस करना है, और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के साथ आपने येस नो नॉट गिवन को भी फोकस करना है। देन वी हैव मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आ भी सकता है, हो सकता है ना भी आए। आई मीन एक पिछले टेस्ट में शायद मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली उस टेस्ट में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स नहीं आया था, आ भी सकता है, हो सकता है ना भी आए, बट यू नीड टू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, राइट। ये 3-4 टाइप्स हैं जिनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, लिस्ट ऑफ हेडिंग, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, येस नो नॉट गिवन, और कोई भी कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें आ सकता है। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस मैंने आपको पहले बताया, और इसको करने का तरीका क्या है मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर आप उन वीडियोस को अच्छी तरह देखें तो आपको डेफिनेटली उससे फ़ायदा हो जाएगा। और की रह गया
और बाकी मॉड्यूल्स का भी बता हाँ जी, बाकी हमारे पास है राइटिंग मॉड्यूल। अच्छा, राइटिंग मॉड्यूल में आई एम नॉट श्योर, जो मैं बात करता हूँ ना उसके पीछे कोई वो नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं जी आप ये जो प्रेडिक्शन करते हैं ये कहाँ से करते हैं? एक्सपीरियंस से करता हूँ, दैट्स इट। इतने साल हो गए मैंने आइट्स पढ़ाने दिया। आपकी नहीं शिमाला बात का तो होता है, टीचर्स जो होते हैं जो एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि बेटा पेपर में ये क्वेश्चन तैयार कर लो, ये आ सकता है। हाँ, गेस्ट लेने जाते हैं। सो फॉर एक्चुअली राइटिंग टास्क 2 आई वुड अगेन सजेस्ट, जो मेरी 70% प्रिडिक्शन है वो 2 एसेज के साथ है। एक है ओपिनियन ऐसे, एक है डिस्कशन ऐसे। इन 2 टॉपिक्स को अच्छी तरह से सीख लें कि ओपिनियन ऐसे कैसे लिखते हैं, कितने पैराग्राफ होते हैं, हर पैराग्राफ में क्या आता है, ओपिनियन ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है, इंट्रोडक्शन के अंदर कितने सेंटेंसेस होते हैं, मेरी सारी वीडियोस मौजूद हैं। ओपिनियन ऐसे कर लें, उसके बाद आप डिस्कशन ऐसे कर लें, चांसेस हैं कि अप टू 70% इसी से आपकी बात बन जाएगी। और अगर नहीं, इससे आगे बात गई तो फिर सिर्फ 2 ही चांसेस हैं, या आपका वो होगा प्रॉब्लम सॉल्यूशन, और आजकल ना प्रॉब्लम सॉल्यूशन वो डबल क्वेश्चन में दे देते हैं, राइट? प्रॉब्लम सॉल्यूशन या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वहां तक नौबत नहीं जाएगी। उसके बाद जहां तक राइटिंग टास्क 1 का ताल्लुक है एकेडमिक का, क्योंकि 25 अप्रैल का जो टेस्ट है सिर्फ एकेडमिक वालों के लिए है, तो राइटिंग टास्क 1 में दिस इज गोइंग टू बी अ ग्राफ विद अ ट्रेंड, यानी ट्रेंड के साथ होगा ग्राफ। अब ट्रेंड के साथ क्या होता है? 10 सालों का आपको डेटा दे देते हैं, 5 साल का डेटा दे देते हैं, उसको हम कहते हैं ग्राफ विद अ ट्रेंड, या फिर वो होगा कंपैरेटिव ग्राफ। अब कंपैरेटिव ग्राफ में क्या होगा? एक ही साल का आपको डेटा देंगे, आपने आपस में उसको कंपेयर करना होगा, राइट? ग्राफ। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ग्राफ विद अ ट्रेंड और कंपैरेटिव ग्राफ जो है ये टाइप है। इस टाइप में जो जो ग्राफ आते हैं वो क्या है? बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल, ये चारों इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? अब आप ये कहेंगे जी ये क्या प्रेडिक्शन हुई, आपने तो सारा कुछ बता दिया। भाई ये बता तो दिया ना कि क्या क्या चीजें हैं जो आ सकती हैं। ग्राफ विद अ ट्रेंड, कंपैरेटिव ग्राफ। अच्छा, इन दोनों से हटके मतलब ज्यादा चांसेस जो है ना ग्राफ विद अ ट्रेंड या कंपैरेटिव ग्राफ के, और इसमें बता दिया आपको बार चार्ट, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, लाइन ग्राफ, ठीक है? ये सारी चीजें आती हैं, और टेबल भी इसी में आता है। अदरवाइज अगर कुछ पुराना टेस्ट उन्होंने निकाल लिया, मिक्सअप कर दिया, तो फिर चांसेस हैं कि आपको इससे हटके कोई या तो डायग्राम आएगी या मैप आएगी। पिछले 1-2 एग्जाम में जो है वैसे आ तो यही रहा है, लेकिन एक में मैप भी आया था, एक में प्रोसेस डायग्राम भी आई थी। तो प्रोसेस डायग्राम का प्रोसेस भी सीख लें और मैप कैसे आपने करना है उसको भी सीख लें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, मुझे ना आपकी एक बड़ी अच्छी बात ये लगती है, जैसे आप लोगों को बता रहे हैं ना ये आएगा, और साथ साथ बता भी नहीं कि तैयार कैसे करना है। हाँ बिल्कुल, देखिए असल चीज ही यही है। और ये देखें, ये प्रेडिक्शन जो है ये आइट्स के टीचर की प्रेडिक्शन है, ये किसी वो की कहते लल्लू पंजू की, हाँ बाबा जी की नहीं है, और किसी लल्लू पंजू की प्रेडिक्शन नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें इन पे फोकस कर लें, क्योंकि आइट्स पढ़ाते हुए, आइट्स के एग्जाम्स को देखते हुए कि जी हर टेस्ट में क्या आया, स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं, तो इतना तजर्बा तो मेरा हो ही गया है कि मैं फूंक मारा थे आईलेट्स हो जाता है। फिर हम सब पे फूंक मार दें। हाँ, वैसे होना यही चाहिए कि एक दफा फूंक मार दें। सो जी इफ यू यस, हाँ मैं ये कहने लगी थी असद कि मैं एक बार दोबारा ये भी मेंशन कर दूं कि असद ने आपको बताया कि ये आ सकते हैं। हाँ। ये भी पॉसिबल है कि थोड़ा सा कुछ फर्क भी आ जाए, लेकिन उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक ये चीजें ज्यादातर जो है चांसेस हैं आने बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। और ये प्रेडिक्शन है, ठीक है? बाद से मैनू ना फड़ दे रहे हो जे किथे गया सानू प्रेडिक्शन दे के साडा सत्यानाश कर दिता। और आपके पास टाइम भी बहुत कम है। और दूसरा मैं ये बताऊंगा कि प्रैक्टिस करें। एकेडमिक वालों को मैं खास तौर पे कहूंगा, हमेशा कहता हूं, कैम्ब्रिज ऑफिशियल गाइड टू आइल्स में 8 टेस्ट हैं, मुश्किल टेस्ट हैं, क्योंकि आजकल आइल्स रीडिंग मुश्किल हो गई है, तो वो 8 रीडिंग के जो टेस्ट हैं मुश्किल वाले वो कर लें। उसके बाद लिसनिंग के उसमें 8 टेस्ट हैं, वो भी आजकल के पैटर्न के मुताबिक हैं, उनको अच्छी तरह से कर लें। स्पीकिंग के 8 टेस्ट दिए हुए, उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। और राइटिंग के भी उसमें एकेडमिक के 8 टेस्ट हैं, उनको अच्छी तरह से कर लें। आप कम से कम एग्जाम डे पे आपको कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा, ठीक है? और बाकी रीडिंग में एक चीज बता दूं कि कोई एक पैसेज या कोई एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस या सेक्शन 2 में या सेक्शन 3 में सरप्राइज दे सकते हैं। उसके लिए तैयार रहना है भाई। एकेडमिक तो फिर डरना नहीं है, हाँ तैयार रहना है। और मेरी वीडियोस देखें एकेडमिक पे, डेफिनेटली दे विल बी फाइन। लेकिन जी इस्माइला खत्म करते हैं, 10 मिनट की वीडियो होगी। अगर ये आपको व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आप मुझसे ऑनलाइन आइल्स पढ़ना चाहें तो आप मेरे इस दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा एक और चैनल भी है, असद याकूब व्लॉग्स, ओके, उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि हम अच्छी आप लोगों के लिए व्लॉगिंग करें
और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो सिखाएं. सो फ्रॉम कलर कोहार पाकिस्तान, असद याकूब एंड शुमाइला नजा, विश यू ऑल द बेस्ट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.